सब जीव जंतुओं में ज्ञान, प्रेम और सद्गुण रूपी शक्ति स्वरूपिणी की कृपा ही जीवन की सब उपलब्धियों का हेतु है और ये प्रपंच उस शक्ति की लीला। इसलिए हर वस्तु में जगदम्बा का दर्शन करें, पक्षपात किए बिना निष्काम प्रेम व सेवा करने का व्रत लें। विजयदशमी सब में दैदीप्यमान हो। ईश कृपा तुम सब पर रहे। सभी शास्त्रों एवं महात्माओं ने सहनशीलता, तितिक्षा को साधक का गहना कहा है। विवेक चूड़ामणि में कहा गया है, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। किंतु इसका तात्पर्य यह है कि लोग हमें रौंदें, कुचलें, कुछ भी अनाप शनाप कहें और हम चुपचाप बैठे रहें, बिल्कुल भी नहीं। सहनशीलता का अर्थ दूसरों के हाथों हार मान लेना, टूट जाना नहीं, बल्कि धूल झाड़कर शक्ति बटोर कर उठें और प्रतिक्रिया नहीं, क्रिया करें। भावनाओं को अंदर दबाकर नहीं रखना, बल्कि उन्हें दिशा देनी है। ऐसे व्यक्ति को प्यार से समझा सकें तो समझाएं, वरना उत्तम उपाय है उसकी उपेक्षा करें। विनम्रता का तात्पर्य पायदान बन जाना नहीं, सब में कोई अच्छाई ढूंढना है। स्वयं को प्रतिक्रिया करने से रोकना कमजोरी नहीं, शक्ति का परिचायक है। चिंतित, व्याकुल होना, प्रतिक्रिया करना आसान है। प्रतिक्रिया ना करना, परिस्थितियों को महत्व ना देकर उन्हें क्षणिक मानकर आते जाते देखना, साक्षी भाव से देखना बहुत बड़ी शक्ति है। साधक का बहुत बड़ा सराहनीय गुण है। जिसमें तितिक्षा है वो स्वयं कभी टूटता नहीं, दूसरों को भी टूटने से बचाता है। उसमें प्रेम और करुणा स्वतः विकसित हो जाते हैं। इसके लिए कोई ज्ञान नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति में शांति है, धैर्य है, दूसरों का दुख दर्द सुनने के लिए समय और शक्ति है, वही कारुणिक है। कबीर जी कह गए, साहिब मिले सबूरी में। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। തീവ്രമായ ലക്ഷ്യബോധം തന്നെയാണ് വൈരാഗ്യം. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്യാൻ വൈരാഗ്യമാണ് നമ്മുടെ ശക്തരാക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഭക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം ഇവ മൂന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. एक पूर्ण शिक्षा वो है जो हमें अपने पैरों पर खड़ा करे और किसी भी चुनौती का
सामना करने की हिम्मत दे। सच्चा ज्ञान हमें दूसरों के साथ साझा करना सिखलाता है। क्या हम बिना साझा किए भोजन खा पाते हैं? लेकिन अम्मा ने कई लोगों को दूसरों से बिना पूछे खाते देखा है। भोजन करते समय सामने वाले को ऑफर करना हमारी संस्कृति है। निस्वार्थ भेंट से पुण्य मिलना निश्चित है। दूसरों के लिए छोटे छोटे निष्काम कर्म अपने लिए किए बड़े कर्मों से अधिक शांतिदायक होते हैं। अम्मा ने एक छोटी सी बच्ची से पूछा, तुम गीता पढ़ती हो? क्या तुमने कभी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करने का प्रयत्न किया है? कभी ऐसा हुआ है? उसने कहा, अम्मा, मेरे पास बहुत खिलौने हैं, मैं उन सब से खेलती हूँ। मेरे पास एक खरगोश था जो मुझे बहुत पसंद था। मेरी एक सहेली का बर्थडे था। मैंने सोचा उसे क्या दूं, अपना प्रिय खरगोश दूं या कुछ और। मैंने खरगोश देने का निर्णय लिया। कई अन्य खिलौने और चॉकलेट भी उस बच्ची को उपहार में दिए। खुद खेलने से बहुत अधिक खुशी मुझे उसे देकर हुई। तो जैसा इस बच्ची का अनुभव था, देने का भाव ही संतोष और संतृप्ति प्रदान करने वाला होता है। परस्पर भावनाओं का ध्यान रखना है सच्ची संस्कृति का प्रतीक। संस्कृति है समानुभूति। सत्य के समावेश हेतु जो तैयार करे वो शिक्षा सच्ची। नवरात्रि भी व्रत अनुष्ठान का समय है। सत्य बोलना, शौच, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, उपवास, मिताहार, सद ग्रंथों का पारायण भी इन धर्म ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं। आरोग्य, मनोशक्ति, मनोबल, पापक्षय, ईश्वर अनुग्रह इनके फल हैं। अम्मा को एक कथा याद आती है। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते थे। गुरु ने उन्हें त्याग, निस्वार्थ सेवा और तप में खूब प्रशिक्षित किया। ज्यों-ज्यों वे अपनी साधना में आगे बढ़ते जाते, गुरुजी उन्हें सेवार्थ बाहर भेज देते। एक दिन एक शिष्य को बाहर भेजने का समय आया तो जाने से पहले शिष्य ने गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया। गुरु से आशीर्वाद हेतु प्रार्थना की। आशीर्वाद देते हुए गुरु ने कहा, जाओ वत्स, आनंद से जग सेवा में लग जाओ। तुम्हें सदा महल तुल्य आवास की प्राप्ति हो। सदा तुम्हें तुम्हारा मन भावन स्वादिष्ट भोजन खाने को मिले। तुम्हें सदा मखमली बिस्तर सोने को मिले। लोग हमेशा तुम्हारी प्रशंसा करें। गुरुजी की बात सुनकर शिष्य सन्न रह गया। शिष्य बोला, गुरुजी, आपने हमेशा त्यागपूर्ण जीवन जीना सिखाया और आज आप ऐसे भोग विलास का आशीष क्यों दे रहे हैं? गुरु मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुमने मेरे आशीष का मर्म नहीं समझा। कठोर फर्श पर सोकर भी तुम में महल के बिस्तर जैसा स्वीकार्य भाव रहे। बेस्वाद भोजन मिले तब भी उसे पूर्ण संतृप्ति सहित पाओ। अपनी निंदा आलोचना सुनने को मिले तो वो भी तुम्हें स्तुति तुल्य प्रतीत हो, क्योंकि सुख, शांति व विश्राम तुम्हारे मन में ही है। व्रत और तप का उद्देश्य यही है। अक्सर लोगों को व्रत अनुष्ठान करना कठिन मालूम होता है। नवरात्रि जैसे अवसर ऐसे व्रत पालन हेतु उत्साह जगाते हैं। एक बार इनमें सुख शांति मिले तो हम इसे दृढ़ता सहित पकड़े रखेंगे। ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति ही हमें पूर्ण अनुभव प्रदान करेगी। ज्ञान रहित भक्ति भूमि पर पड़ी लता के समान है, जो आए उससे लिपटकर बांध लेती है। खुद तो ऊंची उठती नहीं, अपने संपर्क में आने वाली हर वस्तु को भी नीचे रखती है। जीवन में उतार चढ़ाव आने पर ऐसे लोग भगवान को भी त्याग दें। उनके लिए वो इच्छा पूर्ति की एजेंसी ही है। ज्ञान युक्त भक्ति हमारे विश्वास को अविचल बनाती है, जबकि ज्ञान रहित भक्ति ऊपरी तल पर रहेगी। इससे हृदय में गहरे उतरना कठिन होगा, जैसे घर के ब्लूप्रिंट में ही रहने की कोशिश। बोल सकते हैं, शब्द रहेंगे, पर प्रायोगिक तल पर शून्य। ज्ञान सिक्त भक्ति विनय, धैर्य और प्रेम सहित सबको ईश्वर रूप देखने में सहायी होगी। भक्ति रहित ज्ञान के चलते भले प्रत्येक वस्तु को आत्मा कहें, पर व्यक्ति में अहंकार स्पष्ट झलकता है। यहाँ भी हृदय में गहरे उतरना कठिन होगा। ज्ञान भक्ति हो परंतु वैराग्य नहीं तो मुमुक्षा तीव्र नहीं होगी। दवा लेना काफी नहीं, पथ्य का पालन भी करना होगा। डायबिटीज में शक्कर का सेवन करते रहें तो कभी नियंत्रण में नहीं आएगी। खीर में विष या
छिपकली गिरे तो नहीं खाएंगे ना, ऐसा वैराग्य भाव सतत बना रहे। तीव्र मुमुक्षा यानी वैराग्य जो सब चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करे। इसलिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों आवश्यक हैं। सब जीव जंतुओं में ज्ञान, प्रेम और सद्गुण रूपी शक्ति स्वरूपिणी की कृपा ही जीवन की सब उपलब्धियों का हेतु है और ये प्रपंच उस शक्ति की लीला। इसलिए हर वस्तु में जगदम्बा का दर्शन करें, पक्षपात किए बिना निष्काम प्रेम व सेवा करने का व्रत लें। विजयदशमी सब में दैदीप्यमान हो। ईश कृपा तुम सब पर रहे।
शिकागो मिलेनियम पार्क। 2017 के आसपास शिकागो मिलेनियम पार्क एक प्रमुख पर्यटक स्थल बन गया। मिलेनियम पार्क में क्लाउड गेट नामक एक कलाकृति है, जिसे एक भारतीय मूल के शिल्पकार श्री अनीश कपूर ने बनाया है। यह कलाकृति 2004 से 2006 के बीच बनकर पूरी हुई और इसे इसके रंग रूप के आधार पर द बीन भी कहा जाता है। यहाँ स्टील प्लेटों का काफी उपयोग किया गया है। कदाचित इस पर पारे की कोटिंग है, इसलिए क्लाउड गेट की चमक दमक शीशे जैसी है और इसका तल गगनचुंबी भवनों को प्रतिबिंबित करता है। एक विशाल संगीत मंडप यहाँ आने वाले पर्यटकों के मन को शांति प्रदान करता है। पार्क का क्लाउड गेट, इसकी हरियाली और फव्वारे आदि ने मिलेनियम पार्क को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है। अम्मा के स्पर्श मात्र में परिवर्तन की शक्ति है। किसी को उसी समय अनुभव ना भी हो तो भी उनके जीवन की राह में अम्मा का दर्शन पाने के बाद परिवर्तन तो होकर रहता है। लोग अपने आप, अपने आसपास के लोगों की आवश्यकताओं को अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से ऊपर देखने लगते हैं। जो वात्सल्य वो बरसाती हैं, वो उनके स्पर्श को पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भीतर गहरे उतर जाता है और वे उनके प्रेम को दूसरों के साथ साझा किए बिना रह ही नहीं पाते। इस प्रकार अम्मा प्रत्येक स्नेहपाश से समूचे जगत का रूपांतरण कर रही हैं। प्रेम के एक वृत्त का निर्माण करके जो प्रतिदिन, प्रतिपल और अधिक बड़ा होता जा रहा है। What motivates me to come all the way from Switzerland to be here? स्विट्जरलैंड से यहाँ डेलस में मुझे अम्मा के पास एक प्रेरणा खींच लाती है, एक अनोखा अनुभव जो हर बार अम्मा के सानिध्य में प्राप्त होता है। ये कभी एक सा नहीं होता, परिस्थितियां सदा भिन्न होती हैं और हर बार एक नई अनुभवजन्य शिक्षा मिलती है। नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, जिनका उपयोग निजी जीवन तथा कामकाज में भी कर सकते हैं। यहाँ हम ऐसी नई नई चीजें सीखते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर और अधिक सुखी बना दे। अम्मा मेरे लिए सदा मातृ रूपा है, जैसा कि उनका नाम ही है। ज्यों ज्यों मेरी उम्र बढ़ती जाती है, मैं उन्हें गुरु रूप तथा ऐसे अद्भुत मार्गदर्शक के रूप में पाता हूँ जो इतने सारे प्रकल्पों का प्रबंधन करती हैं। विश्व में चल रही समस्याओं के समाधान हेतु अम्मा के दिए गए उपदेश बहुत प्रायोगिक होते हैं। अम्मा एक साथ इतनी कुछ हैं कि शब्दों में ठीक ठीक कहना कठिन है कि वो क्या हैं या मेरे लिए क्या हैं। मैं आज तक अम्मा जैसे किसी अन्य महात्मा से नहीं मिला जो इतना सब करने में सक्षम हो जैसा अम्मा इस विश्व के लिए कर रही हैं। आज वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जब मैं पहली बार अम्मा से मिली तो मेरी माँ पहले ही अम्मा की दीवानी थी। मेरा भाई अम्मा से मिलने के बाद पूरी तरह बदल गया था। वो धोती पहनने लगा, एकदम अंतर्मुख हो गया, बिल्कुल बात नहीं करता था और बस हमेशा ध्यान में बैठे रहना चाहता था। उसे भजन गाना अच्छा लगता था। मेरा नाम भी याद नहीं रहा उसे। तब मुझे इच्छा हुई कि देखूं तो सही कौन है ये महिला जो मेरे पूरे परिवार पर छा सी गई है और ईश्वर प्रेम के नाम पर सबको मुट्ठी में किए है, जैसा इससे पहले पिज्जा या ऐसी कोई चीज किया करती थी। जब मैं सियाटल गई तो हॉल खचाखच भरा था। मुझे याद है सब हॉल में प्रतीक्षा कर रहे थे और संगीत बज रहा था। फिर सब खड़े हो गए और अम्मा का आगमन हुआ। मैंने एक छोटी सी प्यारी सी महिला को भीतर आते देखा। अम्मा के ऐसे दिखने की तो मैंने अपेक्षा नहीं की थी। मैं पहली बार अम्मा के दर्शन के लिए गई, तभी मुझे अम्मा का विस्तार मालूम हुआ। भव्य था, पर उनका सानिध्य बहुत सूक्ष्म था। अम्मा के दर्शन के बाद मुझे अपने परिवार के लोगों में हुए रूपांतरण के कारण का सही अनुभव हुआ। अम्मा का दर्शन हम में कुछ ऐसा जगाता है जिसे हम नहीं जानते, कुछ ऐसा जो आपको कुछ करने, कुछ होने की चाह जगाता है।
माने जो जग को प्रेम से परिवार है, करता हर बंदे को जो स्वीकार है, उपकार करता जो सबका सत्कार है। ब्रह्मानंद का स्वाद चखने के बाद जगत में लौटना कठिन है, किंतु भक्त जानते हैं कि अब उनके पास एक नया मिशन है, अम्मा के प्रेम को हर व्यक्ति तक पहुंचाने, फैलाने का। इस नए मिशन के साथ अम्मा के बच्चे अम्मा का ईश्वर का कार्य करने के लिए सशक्त हो जाते हैं। निश्चय ही ये प्रेम ही का कार्य है। मनवा प्रेम कर कर सब से तो प्यार, स्वर्ग बन जाए संसार। मनवा प्रेम कर कर सब से तो प्यार, स्वर्ग बन जाए संसार। आगामी कार्यक्रम बॉस्टन में। स्वर्ग बन जाए संसार, स्वर्ग बन